मैं नसीम इनामदार मुंबई से। सभी मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और विशेष करके मुस्लिम भाइयों को मेरा सलाम। अनूप मंडल के भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज वीडियो बनाने की खास ज़रूरत इसलिए पड़ गई, पिछले कुछ महीनों पहले किसी अनजान व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम कल्पेश सिंघवी जैन ऐसे बताया, और मुझे उसने उसके अंदाज में मुझे धमकियां दी और ये कहा कि आप अनूप मंडल से क्यों जुड़े हो, और अनूप मंडल से जुड़ने के कारण उसने मुझे धमकियां दी। उसका बोलने का उद्देश्य यह था कि आप अनूप मंडल को छोड़ दो। अब ये धमकियां किसी ने हमारा ऑडियो वायरल किया, अनूप मंडल के सभी ग्रुप में ये ऑडियो वायरल हुआ। मेरा फोटो और कल्पेश सिंघवी का फोटो बाजू बाजू लगाकर हमारे संभाषण को, हमारे आर्ग्यूमेंट को वायरल करने का प्रयास किया गया। और ये जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ मेरे अनूप मंडल के भाविक लोगों ने मुझे सहानुभूतिपूर्वक फ़ोन किया और मुझे दिलासा देने की कोशिश की कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अपने अपने अंदाज में भाविकों ने मुझे फ़ोन किया। किसी ने बताया कि आप वीडियो मत बनाओ, ऑडियो बनाओ। किसी ने बताया कि आप को इतना फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बताया कि आप को भेद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी भाविकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। आप मेरे अपने हो, आपने मेरे साथ जो सहानुभूति, हमदर्दी, प्रेम दिखाया, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। भाइयों, ऐसा है कि मैं किसी भी अनूप मंडल के बाहर जिन लोगों को गलतफहमी हुई है मेरे अनूप मंडल से जुड़ने से, और गलतफहमी के कारण जो है वो मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूँ कि न मुझे आप धमकी देवे और न मुझे डरावे, न मैं धमकी में आने वाला हूँ और न डर के अनूप मंडल को छोड़ने वाला हूँ। अनूप मंडल कोई धर्म नहीं है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जगत हितकारणी भी कोई मजहबी धर्मी किताब नहीं है। ये किताब सभी लोग पढ़ें, मुस्लिम भी पढ़े, अंग्रेज़ भी पढ़ें, जैन भी पढ़ें। इसको ये फ़ायदे के लिए है। ये जीवन को किस तरह बिताना है, संसार में कैसे रहना है, उसकी कला है। ये कला बताएगा आपको। जगत हितकारणी की किताब से आपको जीने की कला आ जाएगी। ये अनूप मंडल कोई मजहबी किताब नहीं है, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। इस एक भाईचारा है। सभी को एक स्टेज पर, एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बाबा ने कहा है, और ज़मीन के ऊपर जीवाणु के साथ प्रेम, मानव आपस में प्रेम से रहे, इसके लिए कहा गया है। बाबा ने जो कुछ समझा है उसमें विशेष धर्म के खिलाफ नहीं लिखा है। जैसे स्वामी महावीर ने तो बहुत कुछ त्यागने की कोशिश किया है, मगर क्या अनूप मंडल में जो बाबा ने लिखा है, तो महावीर स्वामी ने जो त्यागा है कि आपने कपड़े भी उतार दिए।
हाँ, मगर क्या जैन समाज जो है उनका सच्चा भाविक है महावीर स्वामी का? क्या महावीर स्वामी के पद चरणों पे चल रहा है? नहीं। वो महावीर स्वामी के जो भी शिक्षा है या जो भी उनके एजुकेशन उसके खिलाफ चल रहा है। अपाट पैसा चाहिए जैन लोगों को, मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करना है उनको, ब्लैक काला जादू करना है उनको, लोगों में आपस में नफरत फैलाना है उनको, झूठ बोलना है उनको, जैन समाज को। और बाबा ने तो लिखा है कि आप लोग ये बहुत से कर्म हैं वो छोड़ दो। बाबा ने जैन समाज के लोग जो है एक बुरे कर्मों से जुड़ गए हैं और उनका झुकाव जो है बिल्कुल धर्म के खिलाफ चला गया है। तो बाबा ने कहा है कि तुम इस तरह से काम ना करो, सुधर जाओ और जो है मानव जाति की जो धारा है उसमें शामिल हो जाओ, तो मालिक तुमको माफ कर देगा। तो जगत हितकारिणी एक गाइडलाइन है, अनूप मंडल एक गाइडलाइन है, लोगों को जीने का सलीका, लोगों को जीने का तरीका, लोगों को जीने की राह बताता है। इसलिए हमको ये बातें बहुत अच्छी लगी जगत हितकारिणी की। कुरान में भी ऐसा लिखा है कि कुरान जो है एक गाइडलाइन है, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यानी जो किताब को पढ़ेगा और इसके रास्ते पे चलेगा वो एक साधु की तरह रहेगा, एक परहेजगार की तरह रहेगा। और जो नहीं पढ़ेगा वो संसार के कुदरत के कानून के खिलाफ चला जाएगा। ऐसा करके सारे जो है ग्रंथ हैं, किताब हैं, ये खास करके बाबा लोगों ने लिखा है। मोहम्मद साहब ने कुरान लिखा है, अनूप स्वामी महाराज ने जगत हितकारिणी लिखा है। तो लोगों को सिखाने के लिए है, लोगों को बताने के लिए है, जमीन के ऊपर सतयुग लाने के लिए है। तो ये तो हमारा सभी का मिशन होना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए। और किसी के धमकाने पर हम ये मिशन को नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो उनको दावत देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, जो अनूप मंडल से जलते हैं या अनूप मंडल को बुरा समझते हैं। ये अनूप मंडल न तो देश के खिलाफ है, न संविधान के खिलाफ है, न कुदरत के खिलाफ है, और न ही किसी कायदे के खिलाफ है। ये तो सबको मिला के रखना चाहता है, सबको जोड़ना चाहता है। और ये जो इस तरह का जो कल्पेश संघवी जैसे लोग जो है किसी को फ़ोन करके धमकियां देकर अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो उनकी गलतफहमी है। हो सकता है कि वो इस तरह के फ़ोन करके जो है उनके समाज के लोगों से पैसा ऐंठ रहे होंगे, मगर यहीं यहीं से जैन समाज जो है बदनाम हो जाता है। इस तरह के कर्म करने से ही जैन समाज बदनाम होता है। और अगर ये बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अब ये बताइए कल्पेश संघवी ने अहिंसा परमो धर्म को बात किया है क्या? वो तो हिंसा की बात करता है, मार देंगे काट देंगे ऐसी बात करता है। जैसे जो है देश हमारा भारत देश है, शांतिपूर्वक देश है, सभी धर्मों को जातियों को साथ में लेकर चलने वाला देश है। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम जो है देश के कानून के खिलाफ चलता है, गद्दारी करता है, तो उसको आतंकवाद बोलते हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ तो हम सभी हैं। उसी तरह अनूप स्वामी महाराज ने जो समाज में अफरा तफरी फैला रहे हैं उनके खिलाफ जो है जगत हितकारिणी में लिखा है। और एक मार्ग, एक मुद्दा उनको माफ़ी का भी दिया है, सभी के लिए दिया है। तो मैं सभी भाविकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मज़े में हूँ, मैं कोई रंज में नहीं हूँ, मैं कुछ गम में नहीं हूँ, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अनूप मंडल के साथ हूँ, साथ रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। मैं जगत हितकारिणी का पाठ भी करूँगा, भजन भी सुनूँगा,
मेलों में भी आऊँगा, अनूप मंडल के भाविकों से भी मिलूँगा, जाखोड़ा भी जाया करूँगा, वहाँ के दर्शन भी किया करूँगा और सभी मेरे मुसलमान भाइयों को अनूप मंडल से जोड़ने का प्रयास करूँगा। और अनूप स्वामी महाराज ने जिन जाति और समाज के लोगों को सुधारने की कोशिश किया है, मैं भी उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।